भागवत जी से चल रही थी। श्रीमद् भागवत जी का पंचम स्कंद, आज 16वां अध्याय। राजा परीक्षित द्वारा सुखदेव जी के सामने भूगोल और खगोल से संबंधित प्रश्न किए गए। उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि महाराज, आपने पहले भूमंडल के विस्तार का वर्णन किया और बताया कि जहाँ तक सूर्य तपते हैं और जहाँ तक नक्षत्रों के साथ चंद्रमा दिखते हैं उतना यह भूगोल है। उक्तस्त्वया भूमंडलायाम अविशेषो यावदादित्यः तपति यत्प्रजासो ज्योतिषां गणैश्च चंद्रमा वा सह दृश्यते। देखो, शास्त्रों में जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके अनुसार यदि हम विचार करेंगे तब तो ये संगति नहीं लग पाएगी। क्या बता रहे हैं सुखदेव जी? ये भूगोल कहाँ तक है? जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता है, ये पूरा पूरा भूगोल है। परंतु प्राचीन वस्तु की संगति प्राचीन पद्धति से ही लगाई जाती है। शास्त्रों में जिस परिभाषा के अंतर्गत कोई बात कही गई है उसी के अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। जहाँ तक इस भूमंडल की बात है, इसकी यह परिभाषा आधुनिक दृष्टि से तो ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी हजार मील है, इसका व्यास इतने हजार मील है और इसके ये नाम और रूप है। किंतु भगवान की दृष्टि में पृथ्वी मंडल केवल मृत्तिका का निर्मित ही नहीं है, मिट्टी का बना हुआ ही केवल पृथ्वी मंडल नहीं। इसलिए राजा परीक्षित के शब्दों में जहाँ तक सूर्य और चंद्रमा की किरणें फैलती हैं उस सबको हम भूमंडल कह सकते हैं। इस भूमंडल में राजा प्रियव्रत के रथ से निर्मित 7 समुद्र और 7 द्वीप भी सम्मिलित है। यह बात हमने पहले संक्षेप में आपको बताई। इसलिए राजा परीक्षित उसका उल्लेख करते हुए प्रमाण और लक्षण दोनों के द्वारा भूमंडल का निरूपण करना चाहते हैं, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। किसी वस्तु की सिद्धि कब होगी? वो लक्षण के द्वारा और प्रमाण के द्वारा ही होगी। लक्षण वस्तु में रहता है और प्रमाण अपने पास रहता है। प्रमाता में प्रमाण रहता है और प्रमेय में लक्षण रहता है। प्रमाता प्रमाण के द्वारा प्रमेय का ही अनुसंधान करना चाहता है, अपना अनुसंधान नहीं करना चाहता। वह अपने आप को आँख से देखकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चाटकर अथवा अन्य किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जानना चाहता। आप स्वयं देखिए, आपको मालूम है कि आपके अंदर क्या क्या स्वाद है, ये मालूम है?
आप मीठे हैं या चरपरे हैं ये मालूम है? आप खट्टे हैं या नमकीन हैं ये मालूम है? कुछ नहीं मालूम, क्योंकि अपने आप को जीभ से चाटकर अथवा अन्य किसी इंद्रिय द्वारा परीक्षा करने की कभी इच्छा नहीं होती, क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति प्रायः अन्य वस्तुओं के लिए होती है, स्व के लिए नहीं होती।